नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि मोदी केयर ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया है विटामिन D3। और आज इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि विटामिन D3 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप विटामिन D3 नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसकी कमी के कारण क्या लक्षण है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके सजेस्टेड यूज क्या है, आपको कितनी मात्रा में विटामिन D3 लेना चाहिए और विटामिन D3 लेने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी को क्या फायदे मिलते हैं। तो इन सभी चीजों को हम आज डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक आप बने रहिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपनी टीम में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को ये नॉलेज मिल सके कि विटामिन D3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम ये भी जानेंगे कि मार्केट के विटामिन D3 से मोदी केयर का विटामिन D3 क्यों अच्छा है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आगे पूरे एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विटामिन डी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है धूप, कि विटामिन डी का मैक्सिमम हमें बेनिफिट जो मिल सकता है वो धूप से हमें मिल सकता है। दोस्तों, ये बात सही भी है, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी की सफिशिएंट रिक्वायरमेंट हमारी शरीर के लिए कितनी है और वो कितनी देर धूप में बैठने से हमें मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स विटामिन डी की, तो विटामिन डी दोस्तों एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि विटामिन D1, D2 और D3 के कंपाउंड के रूप में हमें मिलता है। दोस्तों, फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है कि ये वसा में जाके जमा होने वाला विटामिन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर बरकरार रहता है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से वॉश होकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद विटामिन D2 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विटामिन D2 जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, मशरूम से मिलता है, यीस्ट यानी कि खमीर से मिलता है, और जो कि एक तरीके का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर विटामिन D2 जो है वो पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों विटामिन D3 की बात करें तो विटामिन D3 जो है वो हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है और ये एनिमल सोर्स जो फूड होते हैं उनसे मिलता है। विटामिन D3 दोस्तों स्किन के अंदर जो सनलाइट है, उस सनलाइट का जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब भी हमारे शरीर के ऊपर सनलाइट पड़ती है उससे विटामिन D3 का प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों इसका सबसे ज्यादा काम जो है विटामिन डी के स्टेटस को इफेक्टिव बनाना होता है। दोस्तों ये तो बात हुई विटामिन डी और D1, D2, D3 के बारे में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि विटामिन डी की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उसके हमें नुकसान क्या होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो विटामिन डी की सबसे ज्यादा जरूरत हमें क्यों पड़ती है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन डी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। दूसरा, हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शन को रेगुलर काम करने के अंदर, उसको नॉर्मल रखने के अंदर विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। और तीसरा फ्रेंड्स, अगर विटामिन डी की सफिशिएंट अमाउंट अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर हमारी बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है वो हमारी बोन्स और मसल्स को भी वीक करने के अंदर एक बड़ा रोल अदा करती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थोड़ा ध्यान से समझेंगे और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हमें हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर कमी है तो रेगुलर सिकनेस और इन्फेक्शन, यानी कि लगातार टाइम टू टाइम जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन आता है या फिर कोई भी मौसम चेंज होता है या कोई भी सीजनल बीमारी आती है, उसके होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी का माइंडसेट हमारे दिमाग में क्या है कि अगर हड्डियों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो वो विटामिन डी से रिलेटेड होगी। लेकिन आज आपको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है कि विटामिन डी सिर्फ बोन से रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज जो है उसकी वजह से हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेगुलर सिकनेस और इन्फेक्शन। दूसरा, फटीग की प्रॉब्लम, आपको थकान महसूस होती है, थोड़ी सी मेहनत करते ही अगर आपको लगता है कि मुझसे काम और नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है दोस्तों विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। अगर आपको महसूस होती है ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम तो इस केस में आप विटामिन डी को जरूर चेक करवाइए। इसके बाद अगर आपको बोन और बैक पेन, खासकर अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम अगर लगातार रहती है तो इस केस के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर 100% मिलेगी। आपको एक बार जरूर इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। लो मूड, दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए मूड होना और उस काम को करने के लिए शरीर के अंदर उसी तरीके की एफिशिएंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपका मूड स्विंग होता रहता है या चिड़चिड़ापन आपको रहता है, अगर किसी काम के प्रति आपका मन नहीं है करने का, उसके अंदर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके शरीर के अंदर आपको फील होती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो आपके शरीर में हो सकती है। इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग, कई बार फ्रेंड्स हमें चोट लग जाती है और उसका घाव जो है वो नासूर बन जाता है, यानी कि वो घाव नहीं भरता। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको महसूस होती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर के अंदर हो सकती है।
हेयर फॉल, दोस्तों बोला जाता है कि अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है, आपके बोन्स और टीथ के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। और आयुर्वेद के अंदर इसको स्पेसिफिक मेंशन भी किया गया है। सो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उस केस में विटामिन डी जो है वो आपके शरीर के अंदर कम मिलेगा। मसल पेन, फ्रेंड्स अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ज्वाइंट्स हैं या फिर मसल्स हैं उनके अंदर अगर आपको लगातार पेन महसूस होता है तो विटामिन डी की कमी आपको महसूस जरूर हो रही होगी। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी के अंदर होगा ही नहीं। दोस्तों हम जो है बहुत बार क्या करते हैं, किसी भी तरीके की हमें कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम कैल्शियम का जो है इंटेक करना शुरू कर देते हैं, और जब हम कैल्शियम का टेस्ट करवाते हैं तो कैल्शियम तो प्रॉपर आता है, लेकिन फ्रेंड्स विटामिन डी अगर उस केस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कम है तो उस कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। यानी कि विटामिन डी का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। विटामिन डी का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होती है उस कैल्शियम को हमारी बोन्स तक पहुंचाना, और अगर विटामिन डी नहीं है तो हमारे शरीर के अंदर या उसकी डेफिशिएंसी है तो वो जो कैल्शियम है वो बोन्स तक नहीं पहुंचता, सिर्फ वो मॉनिटर आपका हो जाएगा लेकिन वो हमारी बोन्स के ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करता। सो अगर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कम है तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो वॉश होकर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा एक और जरूरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है अबनॉर्मल वेट गेन। फ्रेंड्स विटामिन डी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करना। हमारे सिस्टम शरीर के अंदर अगर हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो वेट का अबनॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर बढ़ना एक सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आपको शो करेगा। दोस्तों ये कुछ 8 से 9 ऐसे सिम्टम थे जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं। इसके अलावा अगर रेगुलर विटामिन डी की कमी लंबे टाइम तक आपके शरीर के अंदर रहती है तो कुछ और ऐसे हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। हमारी हार्ट की जो भी नसें होती हैं उनके अंदर अगर लगातार आपको शरीर के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कमजोर हो सकती है और हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको हो सकता है। दूसरा ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, दोस्तों हमारी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की पावर देती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक अगर है तो वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है और आपके शरीर की जो नेचुरल पावर है जो बीमारियों से लड़ने की वो कम हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड, अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है किसी इंसान को तो वहां अगर आप चेक करवाएंगे, मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम जो है विटामिन डी की रेगुलर डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन टाइप के कैंसर लाइक कि ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है और कोलोन कैंसर है। यानी कि इतने मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं दोस्तों जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर रेगुलर है तो उसकी वजह से हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ फूड्स के बारे में जिनके अंदर विटामिन डी इंक्लूड पाया जाता है, क्योंकि कमी के लक्षण तो हमने देख लिए, अब हमें पता करना पड़ेगा कि इसकी कमी को हम पूरा कैसे करें। सो दोस्तों साल्मन और एक होती है हमारी सार्डिन, ये 2 तरीके की मछलियां हैं जिनके अंदर विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। अंडे की जर्दी यानी कि एग योक जो उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, फोर्टिफाइड मिल्क के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, जो कैरेल है फोर्टिफाइड उसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है, योगर्ट यानी कि दही उसके अंदर। और ये फोर्टिफाइड दोस्तों इसके अंदर स्पेसिफिक क्यों मेंशन है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी चीज और फोर्टिफाइड के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी है वो कुछ एक्स्ट्रा होती है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों का यूज करना कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इनको इकट्ठा करना भी, और बहुत सारे लोग तो शायद हो सकता है फिशेस खाते भी ना हो, अंडे खाते भी ना हो, और फोर्टिफाइड चीजें मिलना आज के टाइम पे प्रॉब्लम भी है और उनको कलेक्ट करना भी प्रॉब्लम है। सो विटामिन डी की इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें इंटेक करना जरूरी है दोस्तों सप्लीमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मोदी केयर का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, जोरदार तालियों से दोस्तों, वो है हमारा विटामिन D3। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन D3 जो है वो विटामिन डी की सारी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने का काम करेगा और इसके ऊपर स्पेसिफिक मेंशन है फ्रेंड्स, विटामिन D3 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड इम्यूनिटी। और इसके अलावा दोस्तों दी पावर ऑफ द सन नाउ इन ए कैप्सूल। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बातचीत करते हैं कि कैसे खास है ये और इसके अंदर डाला क्या क्या गया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन D3 की। इसके बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले तो ये हेल्दी बोन और टीथ को, हमारी हड्डियों को हेल्दी मेंटेन करने के अंदर और टीथ को यानी कि हमारे दांतों की हेल्थ को अच्छा रखने के अंदर विटामिन D3 का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, ये हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। हमारी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको लगातार बरकरार रखने के अंदर विटामिन D3 के हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारी बॉडी की हीलिंग पावर को, जो कि हमारी नेचुरल हीलिंग पावर होती है, हमें कोई चोट लग जाती है या कोई बीमारी अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाती है तो नेचुरल तरीके से उसको हमें किस तरीके से हील करना होता है, वो हमारी पावर जो है उसको बरकरार रखने के अंदर और उसको हेल्प करती है बूस्ट करने के अंदर। दोस्तों फोर्थ इसका बेनिफिट है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर बरकरार रखने के अंदर मदद करती है। अगर विटामिन D3 प्रॉपर अगर हमारी बॉडी के अंदर होगा तो कैल्शियम अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगा।
इसके बाद मसल फंक्शन को दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस आते रहते हैं और जिसके अंदर मसल से रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं। मसल क्रैम्प आ जाना, मसल का वीक हो जाना, मसल्स का हेल्दी रहना जरूरी है और विटामिन D3 जो है सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है हमारी हेल्दी फंक्शन को। इसके अलावा अगर बैक पेन की प्रॉब्लम है उसके अंदर, इसके अलावा हमारी बोन से रिलेटेड और कैल्शियम से रिलेटेड अगर कोई भी चैलेंजेस है तो विटामिन D3 उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रोंगर बनाता है और उसको किसी भी प्रकार के आने वाले चैलेंजेस से बचने के अंदर मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के अंदर मदद करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमारे शरीर में नहीं होती, क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर प्रॉपर रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर काम करेगा शरीर के अंदर और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के अंदर मदद करता है। ये बेनिफिट थे दोस्तों विटामिन D3 के। अब बात करते हैं इसके कंजप्शन से रिलेटेड, इसको कैसे यूज करना है और किस तरीके से हम इसका सजेस्टेड बेनिफिट ले सकते हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम इसके सॉफ्ट जेल के कंपोजिशन की बात करें तो हर सॉफ्ट जेल के अंदर 2000 इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन D3 की। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एक सॉफ्ट जेल की, तो एक सॉफ्ट जेल के अंदर विटामिन D3 की 2000 इंटरनेशनल यूनिट है जो विटामिन D3 की है। दोस्तों इसकी एक जो डोज है वो हमारे पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। लीडिंग इंस्टीट्यूट लाइक इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, दोस्तों हड्डियों से रिलेटेड जो भी फाउंडेशन है उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक इंसान को पूरे दिन के अंदर 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो हैं वो पर डे सप्लीमेंट्री के थ्रू विटामिन D की इंटेक करनी चाहिए। और मोदी केयर की जो विटामिन D3 वो क्यों खास है, क्योंकि इसकी एक डोज जो है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन D3 की प्रोवाइड करती है। इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, एक सॉफ्ट जेल को हमें इसको पर डे यूज करना है, इसको आफ्टर मील आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फिजिशियन से भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि विटामिन D3 का हमें किस तरह से बेनिफिट लेना और किस तरह से हम इसका इंटेक कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेट के बारे में। 60 पीस का दोस्तों पैक साइज है, MRP 499, DP 434, हाई बिजनेस वॉल्यूम है 60%, 260.4 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे और 9.64 जो हमें इसके अंदर PV मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दो तीन जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने बोन्स को आने वाले टाइम के अंदर अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो कौन इसको यूज करे इसके बारे में समझना जरूरी है। अगर आप आने वाले टाइम के अंदर अपनी बोन्स को, ज्वाइंट्स को, अपने इम्यून सिस्टम को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो विटामिन D3 आपको यूज करने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम विटामिन D3 के टेस्ट की बात करें तो दोस्तों साल में कम से कम 2 बार आपको अपना विटामिन D3 का लेवल चेक करवाना जरूरी है। हम कैल्शियम के लेवल को तो मॉनिटर बहुत बार करते हैं लेकिन विटामिन D3 के जो लेवल उसको मॉनिटर नहीं करते। इसीलिए दोस्तों अगर आप साल में कम से कम 2 या 3 बार तक अगर अपना विटामिन D3 जो उसको रेगुलर अगर आप मॉनिटर करेंगे तो अगर आपको डेफिशिएंसी होगी तो वो उसके अंदर आपको पता चल जाएगी और जब वो लंबे टाइम तक अगर डेफिशिएंसी रहे तो उसमें मल्टीपल हेल्थ चैलेंज आ सकते हैं। इसीलिए अगर हम इसको रेगुलर मॉनिटर करें तो विटामिन D3 से होने वाले जो नुकसान है जो कि मैंने आपको बताए थे उनसे हम लोग बच सकते हैं। और मोदी केयर के अंदर जब हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आपको सबसे पहले तो खुद यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों हमने नेटवर्क के अंदर और जिन लोगों को बोन से रिलेटेड या जितने भी हेल्थ इश्यूज इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो विटामिन D3 उनको आप जरूर रिकमेंड करें। इससे दोस्तों होगा क्या, हेल्थ तो अच्छी रहेगी इसके साथ में हम अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए लगातार कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए और दोस्तों चैनल को अपने नेटवर्क के लोगों के साथ शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।